महिमा। और हमने परमेश्वर के 7 सेवकों के द्वारा 7 वाणी को सुना जो प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे जब वो थे उस समय उन्होंने 7 वाणी कही और हमने अलग अलग सेवकों के द्वारा ये 7 वाणी को सीखा है, जिसमें से पहली वाणी सिस्टर दीपिका ने इस प्रकार से बताई जो लूका रचित सुसमाचार उसका 23 का 34 में लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर हमारे हृदय में प्रेम है तभी हम क्षमा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था क्षमा करने का, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था क्षमा करने का, इसलिए वो स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में आया और आपको हमको हमारे पापों को उसने उठा लिया और हमें क्षमा प्राप्त की। हालेलुया, हमारे लिए वो बलिदान दिया और हमें क्षमा दिया है। हालेलुया। तो जो सबसे पहली वाणी थी उन्होंने कहा प्रभु इन्हें क्षमा कर, पिता इन्हें क्षमा कर। ये वो व्यक्ति थे जो उनको मार रहे थे, जो उनको सता रहे थे, जो उनके मुंह पे थूक रहे थे, जो उनको गालियां दे रहे थे, जो उनको कोड़े मार रहे थे, उनके लिए प्रभु ने कहा प्रभु इन्हें क्षमा कर। क्या आज हमारे साथ ऐसे हो सकता है? हाँ, हम तो आंख के बदले आंख, मार के बदले मार, गाली के बदले 2-4 और एक्स्ट्रा गाली, हम हमारा, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, जब प्रभु यीशु मसीह को प्रताड़ित किया जा रहा था प्रभु ने कहा पिता इन्हें क्षमा कर। हालेलुया, पिता इन्हें क्षमा कर। ये परमेश्वर का गुण है और परमेश्वर के लोगों का भी यही गुण होना है कि हम भी अपने लोगों को क्षमा करें, सिर्फ उनको नहीं जिनसे हम प्यार करते हैं। प्रभु ने कहा कि उन लोगों को जो आपके विरोध में भी रहता है उन्हें क्षमा करें। हालेलुया। दूसरी वाणी सिस्टर सुंदरी ने इस प्रकार से प्रचार की थी कि 2 डाकुए थे, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 का 43 में लिखा 2 डाकुए थे। एक यीशु मसीह से आश्चर्य कर्म की उम्मीद कर रहा था कि प्रभु तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। लेकिन दूसरे ने कहा कि प्रभु अपनी जो अपने राज्य में जब आना तो मेरी सुध ही लेना। उसने उस जो आश्चर्य कर्म चाह रहा था उनको डांटा कि हम और तुम जो है अपने गुनाह का फल पा रहे हैं लेकिन ये बेगुनाह है। उसने कहा प्रभु तू अपने राज्य में हो ना तो मेरी सुधि लेना। क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया? उसको क्षमा किया और बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अगर हम हृदय से परमेश्वर से क्षमा मांगे, हृदय से परमेश्वर के पास आए, वो आपको ग्रहण करेगा, वो आपको एक्सेप्ट करेगा। कई बार हमें उन लोगों को ग्रहण करने में मुश्किल होता है जो हमारे विरोध में काम करते हैं, है ना, क्योंकि हमारे अंदर उस कड़वाहट को भरी रहती है। लेकिन प्रभु के पास आएंगे वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। वो आपके हमारे रूप रंग डिजाइन मोटा पतला ऐसे कुछ नहीं देखता है, वो आपसे प्यार करता है इसलिए वो आपको ग्रहण करता है। उस कैदी को, उस गुनाहगार का, उस गुनाह करने वाले व्यक्ति को, उस पापी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। क्योंकि वो आश्चर्य कर्म नहीं, वो उद्धार चाह रहा था। अगर आप यीशु मसीह से आश्चर्य कर्म सिर्फ उम्मीद करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से आश्चर्य कर्म करने के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने आया। हालेलुया। इसलिए वो ग्रहण करता है। तीसरी वाणी हम इस प्रकार से सुने सिस्टर मीना के द्वारा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में उन्होंने तीसरी वाणी का एक जिम्मेदारी को निभाया। जब वो कलवरी क्रूस में था उनको पता था प्रभु यीशु मसीह को आज मेरी मृत्यु होना है। उसकी एक माँ थी जिसका नाम मरियम था, उसकी जिम्मेदारी थी उसके पास। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने प्रिय चेलों के हाथों में
जो उससे प्यार करता था। बाइबल बताते हैं यूहन्ना उसके सीने पे अपना सर रखकर सोता था। उसको कहा ये तेरी माता है और तू इसका बेटा है, और उसे उसके अपने घर लेकर गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिम्मेदारी देता है, उसे पूरा कीजिए। हालेलुया। एक जिम्मेदार बनिए। परमेश्वर एक जिम्मेदार व्यक्ति था। वो सिर्फ इस संसार के लोगों को बचाने नहीं आया, लेकिन जो उसका फिजिकल माँ थी, परमेश्वर ने उनकी जिम्मेदारी को भी प्रिय चेलों को दिया। हालेलुया। परमेश्वर अगर जिम्मेदारी निभा सकता है, आप और हम क्या है? आपको हमको भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। हालेलुया। चौथी वाणी सिस्टर कविता ने कहा, मरकुस सचिव सुसमाचार 15 उसका 34 पद में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। मैं एक पिता का बलिदान को देखता हूँ कि उसने इकलौते पुत्र को किस प्रकार से छोड़ दिया। किसके लिए? क्या यीशु का कोई गुनाह था? क्या यीशु मसीह ने कोई गुनाह किया था, कोई पाप किया था? लेकिन बाइबल बताती है कि आपके हमारे पाप उसके ऊपर था, इसलिए पाप से विमुख हो गया परमेश्वर। यीशु को नहीं छोड़ा, उसका पाप था उसके ऊपर, हमारा पाप था उसके ऊपर, हमारा गुनाह था उसके ऊपर। हम जो हर दिन पाप करते उसका गुनाह था उसके ऊपर। परमेश्वर पाप को नहीं देखता। हालेलुया। इसलिए कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक पिता का त्याग को हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो आपके लिए, हमारे लिए इकलौते बेटे को छोड़ दिया। बलिदान जरूरी है। अगर प्रभु के पास आते हैं, हमारे जीवन से बलिदान होना है। हमें भी उन आदतों को छोड़ना है, हमें भी उन गुनाहों को, उन कार्यों को छोड़ना है जो परमेश्वर को नहीं भाता। हालेलुया। पांचवी वाणी सिस्टर बाला ने इस प्रकार से बताई, मैं प्यासा हूं। प्रभु को पानी का प्यास नहीं है, ये वो परमेश्वर है जो जीवन की जल है। मेरे पास आओ और प्यास बुझाओ। लेकिन आज वो परमेश्वर कहता है कि मैं प्यासा हूं। क्यों कहता है? क्यों कहता है ये परमेश्वर कि मैं प्यासा हूं? क्योंकि वो आपका प्यास है, उसमें आत्माओं का प्यास है। अगर आपको हमको जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके प्यास को मिटाने का। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार कीजिए, लोगों को प्रभु के लिए जीतिए और उनके प्यास को मिटाइए, क्योंकि प्रभु कहता है मैं प्यासा हूं। हालेलुया। छठा वचन जो कलवरी क्रूस में कहा गया था, ब्रजेश ने इस प्रकार से कहा, पूरा हुआ। हर चीज जो जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिम्मेदारी दिया, हर एक चीजों को पूरा हुआ। क्या आज अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते? पौलुस कहता, मैंने अपनी दौड़ पूरी की, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली, मैंने विश्वास की रखवाली की। जब हमारे समय का अंत होगा, क्या हम परमेश्वर को कह सकते, प्रभु तेरी ओर से दी गई हर जिम्मेदारी को मैंने पूरा किया? वो जिम्मेदारी हो सकता है परिवार का हो, कलीसिया का हो, लोगों का हो, दफ्तर का हो, कहीं का भी हो सकता है। क्या आप अंत में कह सकते मैंने हर जिम्मेदारी को पूरा किया, पूरा हुआ परमेश्वर? क्या कह सकते? प्रभु यीशु मसीह ने अपने हर एक चीजों को पूरा किया। हालेलुया। सातवीं वाणी लूका रचित सुसमाचार 23 का 46 में लिखा है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। उन्होंने अपनी आत्मा को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर दिया। क्या आप वो हृदय रखते हैं कि परमेश्वर को समर्पित करें? अपना परिवार, अपना घर, अपना जीवन, अपना हर चीज आप क्या परमेश्वर को समर्पण करने के लिए तैयार हैं? अगर परमेश्वर को समर्पण करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य करेगा। हालेलुया। और ये कहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिया। यह अंतिम वाणी थी, सातवां वाणी, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। हालेलुया। प्रभु आप सबको